सभी यहाँ पर जल दिवस के उपलक्ष्य पर उपलब्ध हुए हैं। जल दिवस 1993 को स्थापित हुआ था। इसके दो उद्देश्य थे। पहला, सभी को स्वच्छ जल प्राप्त होना और दूसरा, जल का संरक्षण करना। जल है तो कल है, जल है तो कल है। पानी को बचाना ही पानी को पाने का सबसे बड़ा हल है। जल है तो कल है। और इस बार की जो थीम है जल दिवस की वो है प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 70% भाग जो पृथ्वी का है वो सिर्फ बर्फ के रूप में मौजूद है। अगर ये पिघला तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो बड़े कष्टकारी हो सकते हैं। हमने जो इस रंगोली में पृथ्वी को एक ग्लेशियर के रूप में दर्शाया, जो कि एक पिघलता हुआ ग्लेशियर हमने इसको दिखाया। वर्ष 2023 ऐसा था जो पिछले 50 सालों में जो है इस वर्ष जो सबसे ज्यादा ग्लेशियर हमारे पिघले हुए थे, और इस ग्लेशियर को हमने पिघलने से जो है बचाना होगा। इस पिघलते हुए ग्लेशियर का परिणाम ये हो सकता है कि हमारा समुद्र जल का स्तर बढ़े। 2025 में जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि समुद्र जल स्तर कम है, 2050 में और बढ़ेगा, 75 में और बढ़ेगा, और 2100 आने तक बहुत समुद्र जल का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। इसमें यह है कि जो समुद्र तट के किनारे बसे शहर है, मुंबई जैसे शहर, 2075 तक उनको पूरे डूबने की आशंका है अगर हमारा समुद्र जल स्तर बढ़ेगा। तो हमें इसको रोकना है। और इस समस्या के समाधान के लिए हमें अपना इकोसिस्टम मेंटेन रखना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा। यही हमारे जीवन का आधार है। और हमने अपनी इस रंगोली में एक वाटर टैप दिखाया हुआ है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टपकती बूंद एक दिन में 7 बाल्टी पानी वेस्ट करती है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस साइड जाना है या फिर किस साइड जाना है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे से हमारी पृथ्वी पर ना हो कोई हानि। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से हमारी पृथ्वी को ना हो कोई हानि, इसलिए हम सबको लेनी होगी शपथ कि हम सबको बचाना है पानी। जल है तो कल है, जल है तो कल है।